पहले हम आपको इस रिपोर्ट की बातें बता दें और उसके बाद मैं अपने मेहमानों और अपने सहयोगियों के पास चलूंगा। आइए देखें फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट। ये देखें आप, क्यों गिराई भारत की रेटिंग, ये एक सवाल है। नेक्स्ट प्ले करें प्लीज। यहां पर ये देखें आप, फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट कहती है राजनीतिक अधिकारों में गिरावट। अच्छा, नेक्स्ट चेंज करें। नागरिक स्वतंत्रता में गिरावट। ओके, नेक्स्ट चेंज करें। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट यह कहती है राजद्रोह लगाने का चलन बढ़ा। ओके, नेक्स्ट दिखाइए जरा, क्या है? सरकार की आलोचना करने वालों को परेशान किया गया। अच्छा, और क्या दिखाया गया है? न्यायिक स्वतंत्रता दबाव में आई। न्यायिक स्वतंत्रता दबाव में आई। ओके ओके, लॉकडाउन के दौरान अधिकारों का हनन हुआ। अच्छा, कश्मीर में नागरिक राजनीतिक अधिकार घटे, और ये अभी तब बोल रहे हैं जब कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं अभी। खैर, गैर सरकारी संगठनों पर शिकंजा कसा। क्यों? क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल को हमने पकड़ लिया था, कहां गड़बड़ कर रहा था वो। मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव वाली नीतियां, ट्रिपल तलाक, भूल गए क्या? नेक्स्ट, इंटरनेट की आजादी पर बैन, इसी इंटरनेट का इस्तेमाल होकर अफवाहें फैलाई जाती हैं, ये सारी चीजें कही गई हैं। मैं चाहूंगा यहां पर और भी कुछ है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा, लेकिन सीधे मैं यहां पर चलूंगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनीष झा, फ्रीडम हाउस रिपोर्ट, अमेरिकन थिंक टैंक। मैं बार बार इसको अमेरिकन थिंक टैंक नहीं कह रहा हूं, मैं इसको अमेरिकन थिंक ट्रंक कह रहा हूं। ट्रंक अब मैं बताना नहीं चाहता हूं क्या हूं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर देखें आपको फॉर्मर एम्बेसडर मेरे साथ है स्कंद तायल सर। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, और आपके ओपिनियन बहुत मैटर करते हैं। मेरे साथ मेजर जनरल ध्रुव कटोच सर है। सर, थैंक यू। शिकायत है आपसे 2 दिन से बातचीत नहीं हो पा रही थी, बट नेवर माइंड, वील मेक इट अप फॉर टुडे सर। मेरे साथ प्रोफेसर राजन कुमार सर हैं, बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं। और प्रदीप सर, एब्सोल्यूट न्यूट्रल वॉइस, लेकिन आप फियरलेस वॉइस। प्रदीप सर मेरे साथ है। कसवर, एक और फियरलेस जर्नलिस्ट पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मनीषा, फ्रीडम हाउस रिपोर्ट, आप पीएमओ कवर करते हैं, क्या रिएक्शन आ रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि लगातार वॉशिंगटन बेस्ड इस थिंक टैंक के द्वारा हो या फिर ह्यूमन राइट के नाम पर भारत को दबाव बनाने की एक अंतर्राष्ट्रीय कोशिश हो रही है। हालांकि अच्छा होता कि विदेश मंत्रालय या भारत सरकार की तरफ से इस रिपोर्ट का आधिकारिक तौर पर खंडन किया जाता, लेकिन हम सब जानते हैं कि किस तरह से कोशिश यही हो रही है कि भारत सरकार पर दबाव बनाया जाए, और इसी वजह से अमेरिका की अलग अलग संस्था, कभी फॉरेन पॉलिसी तो कभी फ्रीडम हाउस के तौर पर, सरकार को भारत के तमाम नीतियों को लेकर एक रैंकिंग सिस्टम देने का एक नया रिवाज चल रहा है, और उसके तहत प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को कटघरे में रखने की कोशिश हो रही है। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि यह हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी है कि दुनिया को हम दिखा सके कि भारत अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पर उस तरह का माहौल भी है। देखिए, जब आप एक्टिविस्ट पर मुकदमा करते हैं, जब एक साल में 2-2 आप यूएपीए के पीएमओ ने उसको रिएक्ट नहीं किया, तो उसका आप दोनों को कवर इंटरप्रिटेशन होने करते की हैं। गुंजाइश होती है। एमईए ने रिएक्ट नहीं किया, पीएमओ ने रिएक्ट नहीं किया, आप दोनों को कवर करते हैं, इसका मतलब साफ है उनके लिए ये कोई भी इंपॉर्टेंस रखती नहीं है रिपोर्ट। अब ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि देर सवेर ये रिपोर्ट को जरूर रिएक्ट करेंगे, और मुझे लगता है कि अगर एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक कोई भी हो, अगर इस तरह की रिपोर्ट देते हैं तो सरकार की तरफ से रिएक्ट करना बेहतर होगा। ठीक है, मैं अब आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।